जय हिंद समाजवादी साथियों। यूपी के 5 दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी में शामिल। जी हाँ, आज हम बात करें कि जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 को होने में जो है महज 1.5 साल का जो समय है शेष बचा हुआ है। और 1.5 साल के जिस समय जो शेष बचा हुआ है उस समय पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी में नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए, जिससे कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी को सत्ता में वापसी का जो रास्ता है वो दिखाया जा सके, जिससे कि जनता जो है समाजवादी पार्टी पर अपना भरोसा जता सके। तो इसी उम्मीद और भरोसे के साथ अखिलेश यादव जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभाओं में जो है पीडीए की जिन चौपालें लगाई जा रही हैं और पीडीए की जिन चौपालों को लगाने के साथ ही साथ अखिलेश यादव लगातार महिलाओं के हक और सम्मान की जो बात है वो लगातार उठा रहे हैं। और आवाज़ उठाने के साथ ही साथ अखिलेश यादव हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा के चुनाव 2027 में लोगों का जो विश्वास है उस विश्वास को दोबारा प्राप्त किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जो है तमाम विधानसभाओं में लगातार पीडीए की जन चौपालों के माध्यम से तमाम लोगों को, तमाम नेताओं को जो है समाजवादी पार्टी में जोड़ने का जो कार्य है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। तो आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे अखिलेश यादव लगातार जमीनी स्तर पर धरातल पर कार्य कर रहे हैं और धरातल पर कार्य करने के साथ ही साथ लगातार अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को मजबूती प्रदान करते हुए जो है आगामी विधानसभा के चुनाव के लिए जो है लगातार उनके द्वारा दिखाए गए जो मार्ग दर्शन जो है, मार्ग के जो निर्देशित बिंदुओं पर अखिलेश यादव काम करने का है संभव प्रयास कर रहे हैं। तमाम नेताओं को बड़े दिल के साथ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं और तमाम नेता जो है आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 5 दिग्गज नेताओं को लेकर, जिनमें से पहला जो नाम है वो है बाहुबली धनंजय सिंह। बाहुबली धनंजय सिंह का नाम जो है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लगातार पूर्वांचल की राजनीति में बाहुबली धनंजय सिंह की एक अपनी अलग एक पहचान है और लगातार बाहुबली धनंजय सिंह लोकसभा के चुनाव में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आए और चर्चाओं में आने के साथ ही साथ जो है बाहुबली धनंजय सिंह ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में लड़ने का मन बनाया, एक बार पुनः 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए भी बाहुबली धनंजय सिंह लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। हम आपको बताते चलें, बाहुबली धनंजय सिंह की जो पत्नी है वो वर्तमान समय में जिला पंचायत सदस्य भी हैं जौनपुर से, और जौनपुर की लोकसभा सीट से धनंजय सिंह जो है समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने जो है उन्हें टिकट नहीं दिया। लेकिन अब हम आपको बताते चलें, बाहुबली धनंजय सिंह की अभी कुछ समय पहले ही जो है शिवपाल सिंह यादव जी से मुलाकात हुई है और शिवपाल सिंह यादव जी से मुलाकात होने के बाद की जो चर्चाओं की अगर हम बात करें तो बाहुबली धनंजय सिंह के सपा में शामिल होने की जो सुगबुगाहट है वो तेज हो चुकी है। दावा ये किया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले धनंजय सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। उसके बाद अपने चिर प्रतिद्वंदी बाहुबली अवैध सिंह जो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनके खिलाफ जो है समाजवादी पार्टी जो है गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है वहां से धनंजय सिंह को चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसी के साथ दूसरा जो नाम है वो हम आपको बताते चले, स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य यूं तो आप लोगों को पता होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा रह चुके हैं और हम आपको बताते चले कैबिनेट मंत्री, और कैबिनेट मंत्री के साथ ही साथ जो है नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के उन करीबी नेताओं में भी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का जो नाम है वो सुकुमार है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले जो है समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर जो है लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती लगातार जो है पहुंचकर अपनी पार्टी, जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई उस पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। 2027 के विधानसभा के चुनाव से में जो है इनका जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी से होने की जो चर्चाएं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे, अगला जो नाम है वो आप लोग देख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। राजभर समाज के बड़े नेता हैं और राजभर समाज का जो वोटर्स है वो ओम प्रकाश राजभर पर बहुत ही भरोसा करता है। 2017 के विधानसभा के चुनाव में राजभर की पार्टी के 4 एमएलए थे और 2022 में जब अखिलेश यादव जी ने साथ दिया तो 4 से 6 जो विधायक हैं
वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के बने। और हम आपको बताते चले ओम प्रकाश राजभर आए दिन भारतीय जनता पार्टी जो उसकी सहयोगी पार्टी है उसको लेकर लगातार चर्चाओं में रहते हैं। और अभी जो है बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए जो ओम प्रकाश राजभर के द्वारा दावा किया गया है कि हम बिहार का जो चुनाव है वहाँ का जो चुनाव है वो लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं हम आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी से जो अनबन की जो खबरें हैं वो भी लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। ओम प्रकाश राजभर के भी आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। इसी के साथ बात करेंगे अगला एक नाम जो है पूर्वांचल की राजनीति में काफ़ी जाना पहचाना नाम है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया वर्तमान समय में राजा भैया का अपना एक दल है जनसत्ता दल, उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और इनकी पार्टी के वर्तमान समय में 2 विधायक भी हैं। और लगातार रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जो है जमीनी स्तर पर जो है संघर्ष भी कर रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले लोकसभा के चुनाव में राजा भैया के द्वारा समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया गया। उसके बाद से लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। और अब आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का सपा में शामिल होकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की जो चर्चाएं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। इसी के साथ हम आपको बताते चले समाजवादी पार्टी की सरकार में राजा भैया जो है कैबिनेट मंत्री भी उत्तर प्रदेश की सरकार में रह चुके हैं। इसी के साथ अगला जो नाम है वो है अनुप्रिया पटेल। लगातार जो है अनुप्रिया पटेल जब भी उन्हें मौका मिलता है लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। वहीं पर उनके जो पति हैं आशीष पटेल भी लगातार अपनी ही सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर जहां पर हमलावर है। लगातार पिछड़ों के साथ जो आरक्षण के जो मुद्दे हैं, आरक्षण का जो घोटाले की जो बात है उस बात को लेकर लगातार आशीष पटेल भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में और योगी आदित्यनाथ जिस सूबे के मुखिया हैं तो लगातार उन पर हमला बोलते रहते हैं। जुबानी जंग जो है वो छेड़ रखी। तो आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले चर्चाओं का बाजार गर्म है। अनुप्रिया पटेल जो है समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन कर सकती हैं। तो ये वो उत्तर देश के 5 दिग्गज नेताओं के नाम है जिनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं जो हैं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। हालांकि किसी बात का दावा करना जो है अभी सही नहीं होगा, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।